नोहा दूसरा बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। यरूशलेम की सज़ा। खुदावंद ने अपने कहर में दुख्तर सयून को कैसा बादल से छुपा दिया। उसने इसराइल के जमाल को आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया और अपने कहर के दिन अपने पाँव की चौकी को याद ना किया। खुदावंद ने याकूब के तमाम घर गारत किए और रहम ना किया। उसने अपने कहर में दुख्तर यहूदा के तमाम कले गिराकर खाक में मिला दिए। उसने ममलिकत और उसके उमरा को नापाक ठहराया। उसने कहर शदीद में इसराइल का सींग बिल्कुल काट डाला। उसने दुश्मन के सामने से दाहिना हाथ खींच लिया और उसने शोला जन आग की तरह जो चारों तरफ भस्म करती है याकूब को जला दिया। उसने दुश्मन की तरह कमान खींची, मुखालिफ की तरह दाहिना हाथ बढ़ाया और दुख्तर सयून के खैमे में सब हसीनों को कत्ल किया। उसने अपने कहर की आग को उंडेल दिया। खुदावंद दुश्मन की मानिंद हो गया, वो इसराइल को निगल गया। वो उसके तमाम कसरों को निगल गया। उसने उसके कले मिस्मार कर दिए और उसने दुख्तर यहूदा में मातम व नोहा फरावान कर दिया और उसने अपने मस्कन को यकलख्त तबाह कर दिया। गोया खैमा बाग था और अपने मजमा के मकान को बर्बाद कर दिया। खुदावंद ने मुकद्दस ईदों और सबतों को सयून से फरामोश कर दिया और अपने कहर के जोश में बादशाह और काहिन को जलील किया। खुदावंद ने अपने मस्बे को रद्द किया। उसने अपने मक़दस से नफरत की। उसके कसरों की दीवारों को दुश्मन के हवाले कर दिया। उन्होंने खुदावंद के घर में ऐसा शोर मचाया जैसा ईद के दिन। खुदावंद ने दुख्तर सयून की फसील गिराने का इरादा किया है। उसने डोरी डाली है और बर्बाद करने से दस्तबरदार नहीं हुआ। उसने फसील और दीवार को मग़मूम किया। वो बहम मातम करती हैं। उसके दरवाजे ज़मीन में गर्क हो गए। उसने उसके बैंडों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। उसके बादशाह और उमरा बेशरियत अक़वाम में हैं। उसके नबी भी खुदावंद की तरफ से कोई रोया नहीं देखते। दुख्तर सयून के बुजुर्ग खाक नशीन और खामोश हैं। वो अपने सरों पर खाक डालते और टाट ओढ़ते हैं। यरूशलेम की कंवारियां जमीन तक सरनगू होती हैं। मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गईं। मेरे अंदर पेचोताब है। मेरी दुख्तर कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया, क्योंकि छोटे बच्चे और शीरखार शहर के कूचों में बेहोश हैं। जब वो शहर के कूचों में के जख्मियों की तरह खश खाते और जब अपनी माँओं की गोद में जाम बलब होते हैं तो उनसे कहते हैं कि गल्ला और मैं कहाँ है। ऐ दुख्तर यरूशलेम, मैं तुझे क्या नसीहत करूं और किससे तशबीह दूं। ऐ कंवारी दुख्तर सयून, तुझे किसकी मानिंद जान कर तसल्ली दूं, क्योंकि तेरा जख्म समुंदर सा बड़ा है। तुझे कौन शिफा देगा। तेरे नबियों ने तेरे लिए बातिल और बेहुदा रोया देखी और तेरी बदकिरदारी जाहिर ना की, ताकि तुझे असीरी से वापस लाते, बल्कि तेरे लिए झूठे पैगाम और जिलावतनी के सामान देखे। सब आने जाने वाले तुझ पर तालियां बजाते हैं। वो दुख्तर यरूशलेम पर सुस्कारते और सर हिलाते हैं कि क्या ये वही शहर है जिससे लोग कमाले हुस्न और फरहत जान कहते थे। तेरे सब दुश्मनों ने तुझ पर मुंह पसारा है। वो सुस्कारते और दांत पीसते हैं। वो कहते हैं हम उसे निगल गए। बेशक हम इसी दिन के मुंतज़िर थे, सो आ पहुंचा और हमने देख लिया। खुदावंद ने जो ठाना वही किया। उसने अपने कलाम को जो आयाम कदीम में फरमाया था पूरा किया। उसने गिरा दिया
اور رحم نہ کیا، اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا۔ اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا، ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی۔ اے دختر سیون کی فصیل، شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں۔ تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے۔ اٹھ، رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے۔ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر۔ اے خداوند نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے یہ کیا۔ کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا کاہن اور نبی خداوند کے مقدس میں قتل کیے جائیں؟ پیرو جوان گلیوں میں خاک پر پڑے ہیں، میری کمواریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے۔ تو نے اپنے قہر کے دن ان کو قتل کیا، تو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا۔ تو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا، اور خداوند کے قہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا۔ جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا، میرے دشمنوں نے فنا کر دیا۔